नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉर्पियन स्टडी में। आप लोग रसिया और यूक्रेन के बारे में जो समस्याएं गंभीर रूप लेती जा रही है वो सुन रहे होंगे। चलिए समझते हैं रसिया और यूक्रेन की वास्तविक समस्या क्या है और ये क्यों युद्ध के कागार की ओर नजदीक आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो वो पीओ के एरिया है मान लीजिए, जिसे पाकिस्तान ने कैप्चर करके रखा है और अभी यूएन में बात भी उठी थी कि पीओ के रिटर्न करे पाकिस्तान इंडिया को। तो उसी तरह से यूक्रेन की जो बॉर्डर है वो रसिया के बॉर्डर से टच करती है। ये रसिया के पश्चिम में है, मॉस्को के नज़दीक पड़ता है और यूरोप के पूरब में है। तो यूक्रेन का रसिया के बीच में बहुत, जो पुतिन है वो कहते हैं कि हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव है उनके साथ और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी पश्चिमी देश हमारे पड़ोसी देश में हस्तक्षेप करे। हालांकि यूक्रेन इस बात को बकवास मानता है और इस बात को नकारता है। और पश्चिमी देश स्पेशली नाटो की सेनाएं अमेरिका के कहने पर पोलैंड में आ रही है। पोलैंड यूक्रेन के पड़ोसी है। तो दूसरे विश्व युद्ध में जो रशिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी या अपने सरजमी की रक्षा की थी, उसमें यूक्रेन बहुत बड़ा योगदान है। एग्जाम्पल, अगर अफगानिस्तान इंडिया में अटैक करता है तो सबसे पहले पाकिस्तान पड़ेगा। उसी तरह से अगर पश्चिमी देश अगर रसिया में अटैक करते हैं, उसकी जो इन्फेंट्री है, आर्मी है, तो उसे यूक्रेन से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर यूक्रेन पश्चिमी देशों के हाथों में चला गया या नाटो के हाथों में चला गया तो रसिया का बॉर्डर पूरी तरह से ओपन हो जाएगा और वार जोन जो है ये पश्चिमी देशों के पाले में जा सकता है। इस वजह से रसिया चिंतित है, इसलिए उसने अपनी 1 लाख से अधिक सेनाएं आपके यूक्रेन बॉर्डर पर रखी है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडन बार बार इस बारे में बोल रहे हैं कि वो 1 लाख सेनाएं लेके आके युद्ध की ओर, युद्ध को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन रसिया इस बात को शुरू से नकार रहा है। युद्ध की गुंजाइश इसमें नहीं है। कोई भी अपने सरहद की सुरक्षा के लिए यह काम करता है। तो अभी हाल फिलहाल में अमेरिका की सेनाएं 85,000 से अधिक सेनाएं पोलैंड पहुंच रही है। पोलैंड यूक्रेन का बॉर्डर है। तो अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो का एक अलग संगठन है। अगर आप नाटो से जुड़ते हो तो नाटो को किसी देश में अटैक, सभी देश में अटैक माना जाता है और फिर वो जॉइंटली अटैक कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। तो रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में चला जाए और अमेरिका चाहता है कि अगर रसिया को कमज़ोर करना है, चाहे उसको अगर किसी तरह का प्रेशर क्रिएट करना है, तो उसे यूक्रेन को अपनी तरफ मिला ले। और इसी मामले को लेके बातें बढ़ती जा रही हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा एंगल समझिए, आप समझ गए। पुतिन भी जो है, पुतिन वो कहते हैं कि हमारा यूक्रेन से सांस्कृतिक लगाव है, हमारे पूर्वज पहले एक ही थे, लेकिन संभवतः यूक्रेन इसे बकवास कहता है। अब सिचुएशन जो भी हो की है, तो उग्र हालत में कुछ भी कहना या ना कहना थोड़ा जल्दबाजी होता है। आगे क्या होना है देखिए। लेकिन अहम मुद्दा जो यहाँ पर मेन है कि अगर यूक्रेन और रसिया, जाहिर है उधर से अमेरिका इसमें कूदेगा, तो अगर दोनों में के बीच में विवाद होता है या लड़ाई बढ़ जाती है तो भारत की स्थिति थोड़ी दयनीय हो जाएगी। वो कैसे? देखिए, अमेरिका से भी भारत की स्थिति अच्छी है दोस्ती, और रसिया से भी है। तो इन दोनों में किसका साथ दे, ये भारत के लिए समस्या उत्पन्न खड़ा कर सकता है। तो इसी पशुपेश में अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा उठा। तो हालांकि इंडिया ने डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इंडिया का वक्तव्य है, कुछ वर्ड वो रसिया की ओर झुकता हुआ दिखा। वो ये दिखा कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा को लेकर संवेदनशील हो सकता है और अपनी सुरक्षा के लिए उसे कार्रवाई करना लाजमी है, या फिर कोई भी देश अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्रवाई कर सकता है। तो ये आई तो कहीं ना कहीं रसिया की ओर पाला झुका हुआ दिखा। इंडिया के लिए समस्या यहाँ ये है, वो अभी अमेरिका की ओर झुक नहीं सकता है। अगर वो उसका झुकाव अमेरिका की ओर हुआ तो चाइना ऑलरेडी मौका ढूंढ रहा है भारत को कमज़ोर करने का। रसिया और चाइना की बहुत अधिक नज़दीकियाँ भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। तो इसीलिए उसको दोनों सिचुएशन को हैंडल करते हुए यूएनएससी में बहुत अच्छे से जवाब देते हुए भारत अपने बातों को रखा और अंजाम दिया। खैर, सिचुएशन अभी और उग्र हो रहा है। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या हो सकता है, और उम्मीदन युद्ध ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि फिर उधर से नाटो की ढेर सारी कंट्रीज़ आ सकती हैं और बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह, रॉकेट्स वगैरह और हाईली ट्रेंड जो आर्मी है वो डिप्लॉय किया जा रहा है पोलैंड में। तो निस्संदेह ये विध्वंसक रूप हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि युद्ध ना हो।
थैंक यू।